विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में हार्दिक अभिनंदन। प्रोफेसर एसी मित्तल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लेक्चर्स में हम आज दूसरा लेक्चर पुनः ले रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, जिसके बारे में हमने पहले लेक्चर में चर्चा की थी। आज उसको हम डायग्राम द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले यहाँ आपको यह बताना बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें, शुरू से आखिर तक देखें और उसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह आइकॉन बेल को दबा के अपना सब्सक्रिप्शन करें, जिससे उनके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम शुरू करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है। तो उसमें पूर्व के लेक्चर की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभिक कारण, देखिए यह सामने लिखा हुआ है, दो राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार के लिए जो संदर्भित वस्तु और सेवाएं हैं उनकी कीमत में अंतर होना है। यानी यदि दो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब ही होगा जब वहाँ पर वस्तुओं की या सेवाओं की कीमत, जिनके बारे में हम व्यापार में संदर्भ कर रहे हैं, कीमत अंतर होना आवश्यक है। ये कीमत अंतर किस वजह से हो सकता है? दो उसके कारण हो सकते हैं कि कीमत को अगर हम इसको और आसानी से देखने का प्रयास करें तो दो राष्ट्रों का उदाहरण लें और उसमें मांग पूर्ति की दशाओं को देखें तो हमें ये निकल के आएगा कि किस प्रकार से मांग और पूर्ति की दशाओं के अंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रेरित करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनते हैं। और ये आपको विदित ही है कि मांग और पूर्ति की दशा जिस प्रकार से एक व्यक्ति विशेष या एक राष्ट्र के अंदर है, उसी प्रकार से दूसरे राष्ट्र के साथ भी होती है। अब उदाहरण में हम सबसे पहले एक काल्पनिक दशा वो ले रहे हैं, या जिसको हम उदाहरण कहें कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार नहीं होता। तो उसको हमने थोड़ा सा संशोधित करते हुए यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि हमने एक राष्ट्र भारत लिया, दूसरा नेपाल लिया और हमने एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा ली और चित्र में दोनों राष्ट्रों को आमने सामने रख दिया और वाई एक्सिस पर हमने कीमत ली। अब अगर हम ये देखें कि दोनों राष्ट्रों का डी मांग वक्र और एस जो आपको दिख रहा है सप्लाई वक्र बराबर है, यानी दोनों की मांग व पूर्ति की लोच समान है, तो क्या दिखाई दे रहा है, साम्य अवस्था में दोनों राष्ट्रों में कीमतें बराबर हैं। ये स्पष्ट है। पूर्ति दशा, मांग दशा, तो दोनों राष्ट्रों में कीमत भी समान होगी, अर्थात दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार असंभव है। तो आपका एक प्रश्न बन जाता है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए, कि यदि किसी दो राष्ट्रों के बीच में यदि मांग और पूर्ति की दशाएं अगर समान हैं तो क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंभव होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। अब हम अगर मांग पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन करें, अब परिवर्तन करने में हम यहाँ पर फिर भारत और नेपाल का उदाहरण बना के ले रहे हैं कि अगर मांग की दशा असमान है, ये क्या है, मांग वक्र किसका, भारत का, और ये मांग वक्र नेपाल का, और पूर्ति की दशा समान है, यानी दोनों राष्ट्रों में पूर्ति समान है, तब क्या देख सकते हैं हम कि कीमत में जो अंतर है उसका कारण मांग दशाओं में अंतर होना है, न कि पूर्ति दशाओं में अंतर। मांग वक्र किसका अधिक लोचदार है, भारतवर्ष का मांग वक्र नेपाल की मांग वक्र की तुलना में भारत का मांग वक्र अधिक लोचदार है, ये कम लोचदार है। यानी भारत में जो कीमतों में क्या है, अधिक है, और नेपाल में कीमत अभी कम है। अब हम प्रारंभिक अवस्था से लें कि ये भारत का मांग पूर्ति और ये वहाँ साम्य कीमत भारतवर्ष की, और अगर नेपाल के में लें तो मांग वक्र और पूर्ति का जहाँ संतुलन बनेगा ये, यानी वहाँ पर क्या है, कीमत कम है, भारतवर्ष में कीमत ज़्यादा है, अर्थात
जब भारत में कीमत ज़्यादा है तो नेपाल निर्यात करेगा भारत को, और भारत के पास कम है तो वो आयात करेगा। यानी वस्तु, अगर हम दोनों राष्ट्रों का मांग और पूर्ति वक्र देखें तो यहाँ पूर्ति अतिरिक्त है, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ, तो इतना ये अतिरिक्त पूर्ति क्या है, अन्य राष्ट्र को निर्यात की जा सकती है। और यहाँ मांग कितनी, मांग का अंतर कितना है मांग और पूर्ति में, तो इसको पूरा करने के लिए ये राष्ट्र क्या करेगा, आयात करेगा। यहाँ पूर्ति ज़्यादा है तो निर्यात होगा, यहाँ मांग ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, तो इसलिए आयात होगा। नतीजा क्या होगा, निर्यात होगा, या कहें भारत में आयात होगा, नेपाल से निर्यात होगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि भारत में वस्तु की पूर्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी, कीमतें घटनी शुरू हो जाएंगी। नेपाल में पूर्ति कम होनी शुरू हो जाएगी, सरप्लस कम होने लगेगा, तो वहाँ कीमतें बढ़ने लगेंगी। और दोनों राष्ट्रों के बीच में आप एक काल्पनिक कीमत का सामंजस्य देख रहे हैं। इस सामंजस्य या इस स्तर तक दोनों राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। कब तक, कि जब तक इसकी कीमतें नीचे आ रही हैं, किसकी, भारत की कीमत गिर रही है और नेपाल की कीमत, नेपाल में जो वस्तु की कीमत है वो बढ़ रही है। तो इस प्रकार से एक सामंजस्य, एक संतुलन तो नहीं कहेंगे, सामंजस्य की स्थिति आएगी, वहाँ तक व्यापार संभव होगा। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में कीमत ज़्यादा है और नेपाल में कीमत कम है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो रहा है। किस वजह से, पूर्ति की दशा समान किंतु मांग की दशा असमान है। यानी यहाँ मांग ज़्यादा है, यहाँ मांग कम है, और इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ जब ये निर्यात होगा तो यहाँ पर घरेलू सकल उत्पाद में वृद्धि होगी, और यहाँ आयात होकर उपभोग होकर जब बढ़ेगा तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। अर्थात यहाँ हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप घरेलू सकल उत्पाद में अवश्य ही वृद्धि होती है, जब ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव है, नहीं तो नहीं है। दूसरी दशा में हम उदाहरण ले रहे हैं कि पूर्ति वक्र या पूर्ति की दशाएं दोनों राष्ट्रों में भिन्न भिन्न है, किंतु मांग की दशा समान है। तो यहाँ हमने लिख लिया मांग की दशा समान और पूर्ति की दशा असमान। इस परिस्थिति में क्या है, अंतर किस वजह से आ रहा है, पूर्ति दशाओं में अंतर की वजह से आ रहा है। अर्थात नेपाल का पूर्ति वक्र अधिक लोचदार है भारत की तुलना में। नतीजा क्या है, भारत में कीमत स्तर ज़्यादा है, नेपाल में कीमत स्तर कम है, और दोनों राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो रहा है, और इस काल्पनिक स्तर तक वो आएगा, और सकल उत्पादन में वृद्धि, घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी, और धीरे धीरे कीमत ह्रास का अंतर व्यापार में स्थिरता को ला देगा। ये जब नीचे आएगा, भारत की कीमत नीचे आएंगी, नेपाल की कीमत ऊपर जाएंगी, तो दोनों राष्ट्रों के मध्य जो व्यापार के अंदर जो ह्रास है, व्यापार का अंतर है या कीमतों का अंतर है, करीब करीब समान होगा। अब हम तीसरी दशा लें, जहाँ की अन्य बातें सब समान रह के चल ही रहे हैं, मांग दशाएं भी अंतर हैं, पूर्ति दशा भी अंतर है। भारत के अंदर लोचदार ज़्यादा है और नेपाल में बेलोच ज़्यादा है। पुनः वही चीज़ जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा चुका है कि सप्लाई सरप्लस है, अतिरिक्त है, ये निर्यात हो जाएगी और भारतवर्ष के लिए आयात होगा, इसलिए कीमत स्तर भारत का गिरेगा और नेपाल का बढ़ेगा, और एक सामंजस्य की स्थिति में आके दोनों राष्ट्रों के मध्य व्यापार एक स्थिरता में आ जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आपको समझाने का यही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार कीमत अंतर है, और वो कीमत अंतर किस वजह से हो सकता है, तीनों दशाएं,
दोनों दोनों राष्ट्रों की पूर्ति दशाएं, दोनों राष्ट्रों की कीमत की मतलब मांग की दशा या मांग पूर्ति की दशा में अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। और प्रारंभ में हमने आपसे पुनः कहा था कि एक बंद अर्थव्यवस्था एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है जहाँ दोनों राष्ट्रों में मांग पूर्ति की दशा समान है, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं होता, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, क्लोज इकोनॉमी। तो प्रश्न आपका क्लोज इकोनॉमी पे आ सकता है, ओपन इकोनॉमी पे आ सकता है। और आधार कीमत है, कीमत का आधार क्या है, मांग और पूर्ति की दशाओं में होने वाले परिवर्तन है। यहाँ पर पुनः आपसे ये कहना है कि आप जब तक पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, इसको लाइक अवश्य कीजिए जिससे कि मुझे आगे की वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले, और अपने मित्रों को शेयर कीजिए जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें, तथा जिन विद्यार्थियों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।